हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान दर्शन इंस्टीट्यूट। आई एम योर ओन साइंस टीचर डॉक्टर प्रियंका मैम। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार और उस विचार को हमने किया साकार। आज हम व्यापम में आने वाला एक टॉपिक जिसका नाम है ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हमें देखने को मिल रहा है कि ब्लड ग्रुप के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत बार हमें डाउट रहता है कि इसको हम किसको दे सकते हैं, किसको हम किससे ले सकते हैं। इस तरीके से हम बार बार इसे रट्टा लगाते हैं, तो आज हम उसे रट्टा नहीं लगाएंगे, हम उसको समझेंगे कि इसका ये किसको दे सकता है या फिर किससे ले सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की जरूरत क्या पड़ी? ब्लड ग्रुप की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले क्या होता था, किसी का भी ब्लड किसी को भी दे दिया जाता था। तो उसकी वजह से हम देख रहे थे कि अगर जिसका ब्लड जिसको दे रहे थे, अगर गलत ब्लड ग्रुपिंग के कारण उस पर्सन में क्या हो रहा था, उस पर्सन की डेथ हो जा रही थी, वो मर जा रहा था, है ना। तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था उनका? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने इसको डिस्कवर करा। उन्होंने इस ब्लड ग्रुप के बारे में खोज करी। कब? 1900 में। 1900 में उन्होंने क्या करा, इसकी खोज करी। और फिर उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ अलग अलग दो टाइप के सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। तो दो टाइप के हमें ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। एक होता है एबीओ सिस्टम और एक होता है आरएच सिस्टम। ठीक है, एक होता है एबीओ सिस्टम और एक होता है आरएच सिस्टम। तो आज हम एक एक करके ये दोनों सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसके बारे में? एबीओ सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो एबीओ सिस्टम के बारे में शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड है वो हमें पता है कि उसमें ब्लड ग्रुप में हम 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, है ना। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं? 4 टाइप के। एक पढ़ते हैं हम ए, एक पढ़ते हैं हम बी, एक पढ़ते हैं हम ए बी और एक पढ़ते हैं हम ओ। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? 0 भी बोल सकते हैं, है ना। इतने टाइप के हम क्या पढ़ते हैं? ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के पढ़ रहे हैं हम? 4 टाइप के। 4 प्रकार के हम ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इसका जो सिस्टम का नाम दिया है वो है एबीओ सिस्टम। ठीक है, तो अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका नाम ए क्यों दिया, बी क्यों दिया, ए बी क्यों दिया और ओ क्यों दिया। ऐसा क्यों हुआ कि इनका नाम किसी का नाम ए दिया गया, किसी का नाम बी दिया गया, किसी का नाम ए बी दिया गया या किसी का नाम ओ दिया गया। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारा जो ब्लड होता है ना, ये हमारा ब्लड है। मान लो ये हमारा ब्लड है ना। ब्लड की कोई हम कैपिलरी बना रहे हैं। वो ब्लड के अंदर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है ना। ये आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है प्लाज्मा। सभी को पता होगा इसके बारे में। एक जो लिक्विडी जो पोर्शन होता है, जो पानी पानी जैसा जो विस्कड फ्लूइड होता है, चिपचिपा जैसा फ्लूइड होता है, वो होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो कि हम क्या क्या पढ़ते हैं उसमें से? उसमें हम पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। ये 3 चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ब्लड में हमें क्या देखने को मिला? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स हमें देखने को मिलता है। अगर आपको इसका डीप वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें, तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे ब्लड के लिए। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में। तो ब्लड में हमें देखने को मिलता है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और उसके साथ में प्लाज्मा। अब देखो, मान लो हमने एक वो बनाया, कैपिलरी बनाया। ये इस तरीके की एक में हमारा पूरा ब्लड भरा हुआ है ना। ब्लड भरा हुआ है, तो ये हो गई तुम्हारी मान लो आरबीसी। ये हो गई तुम्हारी आरबीसी, है ना। ये हो गई तुम्हारी आरबीसी और ये जो पूरा लिक्विडी पोर्शन है, ये जो पूरा लिक्विडी पोर्शन है, ये हो गया आपका क्या? प्लाज्मा। ठीक है, ये क्या हो गया? प्लाज्मा। इसको हमने क्या नाम दे दिया? प्लाज्मा। ये हमारी ब्लड की वेसल हो गई। ठीक है, ये ब्लड की वेसल हो गई, ये आरबीसी हो गया, ये लिक्विडी पोर्शन जो है वो हमारा हो गया प्लाज्मा। तो जिन भी सरफेस पे हमें देखने को मिलेगी 2 चीज़ें। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। ठीक है, एक क्या होता है? एंटीजन और एक होगी एंटीबॉडी। तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो भी प्रेजेंट होगा
जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और आरबीसी की सरफेस पे अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वहीं इसकी प्लाज्मा के अंदर जो भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो उसकी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। तो एंटीजन जो रहेगा वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, आरबीसी की सरफेस के ऊपर, और एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, 4 प्रकार के। एक हम बोल रहे हैं ए, एक हम बोल रहे हैं बी, थोड़ा इधर बना लेते हैं ताकि हमको इजी रहे। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, और एक होता है ओ, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि जो आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। तो ये हमने इधर क्या लिखे हैं, ब्लड ग्रुप्स लिखे हैं। क्या लिखे हमने, ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा हमें ये सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, आज आपको रटना नहीं पड़ेगा। आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे इन्हें कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। ओके, तो सबसे पहले ए की बात करेंगे। तो ए जो है ये हमने क्या बना लिया, एक कैपिलरी बना ली, ये हमने एक वेसल बना ली, यहाँ पे भी हमने वेसल बना ली, यहाँ पे भी हमने वेसल बना ली, और यहाँ पे भी हमने वेसल बना ली, ठीक है। अब ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसकी क्या हो गई, आरबीसी हो गई, और ये इसका पूरा प्लाज्मा हो गया। तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर हम बात करें इसकी, तो ये आरबीसी हो गई, तो इसको बाहर निकाल के देखते हैं ना। तो ये आरबीसी हो गई, ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर आपको इस तरीके का बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल जैसा अगर आपको देखने को मिले, ऐसा चौंच कैसी होती है, बिल्कुल ए में हम ऐसा बनाते हैं ना, ऐसा इस तरीके का। तो ये इस तरीके की अगर आपको चोंच देखने को मिले तो वो जो ब्लड ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन ए। इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन ए, एंटीजन ए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि आरबीसी की सरफेस पे के ऊपर जो एंटीजन होगा वही हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप। तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें किसकी, बी की, तो बी में देखो ये आरबीसी है, ये हम बना रहे हैं, यहाँ की आरबीसी हम बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर हम देखें तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर इस तरीके के गोल गोल हमें देखने को मिल रहा है ना, ऐसे गोल गोल, ये देखो ऐसा गोल गोल हम कैसे याद रखेंगे, बी हम ऐसे बनाते हैं ऐसा करके। तो ये वाला जो पोर्शन है हम इससे याद रखेंगे कि ये इस तरीके का जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो एंटीजन क्या होगा, बी। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एंटीजन बी। ये हमारा क्या हो गया, एंटीजन बी, और ये हमारा क्या हो गया, एंटीजन ए। तो एंटीजन बी प्रेजेंट होने के कारण इसकी सरफेस के ऊपर, मतलब जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर इस तरीके का एंटीजन प्रेजेंट होने के कारण इसको हमने कौन सा ब्लड ग्रुप बोल दिया, बी ब्लड ग्रुप। अब देखो नेक्स्ट हम बनाएंगे क्या, नेक्स्ट हम बनाएंगे ए बी वाले में, है ना। तो ए बी नाम क्यों है, क्योंकि इसकी हमने आरबीसी ली हमने। तो आरबीसी के ऊपर हमें देखने को मिला कि इस तरीके के ट्रायंगल वाले भी हैं, ये इस तरीके के ट्रायंगल वाले भी हैं, ये देखो ऐसे ट्रायंगल वाले भी हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ में अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये इस तरीके का ऐसा, ओहो, अगर इसी के साथ में हम बात करेंगे तो हमको इस तरीके का भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये तो देखो ये वाइट वाला हम क्या बोल रहे थे, एंटीजन ए है, और येलो वाला क्या बोल रहे थे, एंटीजन बी है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम क्या नाम दे देंगे, एंटीजन ए बी। दोनों प्रेजेंट है, तो एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो गया, ए बी। क्या नाम हो गया, ए बी। अब लास्ट हम बनाए ओ वाले के लिए, तो ओ वाले के लिए वापस हमने एक आरबीसी बनाई, है ना, हमने आरबीसी बनाई। आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें तो हमें कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिल रहा है, तो एंटीजन इसकी सरफेस पे नहीं है ना, खाली है, बराबर। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया, ओ, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम जीरो भी बोल सकते हैं, है ना।
तो बात समझ में आ गई इतनी। तो ब्लड ग्रुप में हमने सबसे पहले बात करी किसकी, ब्लड ग्रुप की ए बी और ओ। इनका नाम क्यों दिया गया है, इनका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होगा वही उसका क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। ए प्रेजेंट होगा तो ए ब्लड ग्रुप, बी प्रेजेंट होगा तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों होंगे तो दोनों, और कुछ भी नहीं होगा तो ओ। ठीक है, तो ये हो गया, हमने किसके बारे में बात करी, एंटीजन के बारे में बात करी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, एंटीबॉडी के बारे में। तो अब देखो, जो आरबीसी की सरफेस होगी, आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या है, ए एंटीजन है। अब देखो, ये अपन ने बना दिया आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन, हमने इस तरीके से बना दिया, है ना। अब क्या होगा, अगर इसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कहाँ पे होगी, हमने पहले ही बोला था एंटीबॉडी कहाँ पे होगी, प्लाज्मा के अंदर, और एंटीजन कहाँ होगा, आरबीसी की सरफेस के ऊपर। तो अगर हम बात करें, तो अगर मान लो इसके अंदर मैंने इस तरीके का एंटी ए बना दिया, तो ये क्या कर लेगा, ये इसके साथ में ऐसे करके बाइंड होके और ये इसको मार देगा, बराबर, ये इसको मार देगा। लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, तो इसीलिए जो एंटीजन ए होता है, मतलब जो जिसके पास में एंटीजन ए होता है उसके पास में एंटीबॉडी क्या होती है, एंटी बी होती है। ठीक है, एंटी बी इस तरीके का गोल शेप होता है। अब ये गोल शेप इसके साथ में अटैच होगा, ये अटैच होगा तो इसको अटैच नहीं कर पाएगा, ये इसके साथ में बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसके पास में क्या है, कौन सी एंटीबॉडी है, इसके पास में है एंटी बी। क्या है इसके पास में, एंटी बी। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास में जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है वो कुछ इस तरीके की प्रेजेंट रहती है। किस तरीके की, ये इस तरीके की। अब देखो, यहाँ पे अगर ए बना हुआ रहता इस तरीके से, तो ये इसके साथ में क्या हो जाता, बाइंड हो जाता, है ना। ये इसके पास में क्या है, एंटी ए प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें तो बी वाले के पास में क्या प्रेजेंट रहती है, सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है, ऐसे गोल गोल वाली प्रेजेंट रहती है। और इसके पास में कौन सी एंटी प्रेजेंट रहती है, एंटी ए प्रेजेंट रहती है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, एंटी ए, और सरफेस के ऊपर क्या होगा, एंटीजन बी। ना नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी आरबीसी के ऊपर ए भी है, ओ बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है और ओ भी है। और अगर प्लाज्मा में बात करेंगे तो प्लाज्मा में इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अगर ए होगी तो ए भी इसके साथ में आरबीसी के साथ में बाइंड होके वो उसको चलने नहीं देगी, बी होगी तो बी भी आरबीसी के साथ में बाइंड होके उसको चलने नहीं देगी। तो इसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो इसके पास में कौन सी थी, एंटी ए थी, और इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब इसकी आरबीसी की सरफेस, मतलब इसके ब्लड ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो इसकी आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। देखो, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसके पास में जो एंटीबॉडी होगी इसके प्लाज्मा के पास में वो होगी एंटी ए बी, है ना। तो जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, एंटी ए बी। इतनी बात क्लियर है, एंटी ए बी, बात समझ में आई। तो हमने बात करी दो चीज़ों के बारे में, एक बात करी हमने एंटीजन के बारे में और एक बात करी हमने एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन जो भी होगा वही उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। तो एंटीजन कहाँ पे होगा, आरबीसी में, और ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी कहाँ होगी, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस के ऊपर, है ना। तो सरफेस के ऊपर जैसे जो एंटीजन होगा वही इसका ब्लड ग्रुप होगा। अब सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी है तो ए बी, और कुछ भी नहीं है तो जीरो। और एंटीबॉडी कहाँ होगी, प्लाज्मा के अंदर, है ना। तो प्लाज्मा के अंदर क्योंकि ये ए एंटीजन है तो इसके साथ में यहाँ पे ए एंटीबॉडी नहीं हो सकती, इसके पास में कौन सी होगी, एंटी बी होगी, है ना। तो इसके पास में क्या होगी, एंटी बी, इसके पास में एंटी ए, इसके पास में कुछ भी नहीं होगी। कुछ भी अगर होता इसकी प्लाज्मा के अंदर तो वो तो अपनी सेल के साथ में बाइंड हो जाती ना। मान लो यहाँ पे अगर मान लो इस तरीके का होता ट्राइंगल जैसा, तो वो ट्राइंगल वाला इसके साथ बाइंड होके वो अपनी सेल को मार देता। और मान लो इस तरीके का गोले जैसा होता तो वो अपनी सेल को मार के और इस तरीके से कर देता। इसीलिए भगवान ने इनको कोई भी एंटीबॉडी दी नहीं, ताकि ये चल जाए, है ना। वहीं अगर हम बात करें अगला, तो इसकी सरफेस के ऊपर कोई भी, आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो उसकी एंटीबॉडी इनको क्या दे दी, इन्होंने इनको दोनों एंटीबॉडी दे दी। बात समझ में आई इतनी। अब अगली हम बात करेंगे किसके बारे में, कौन किसको ले सकता है, कौन किसको दे सकता है वाली बात, है ना। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा रिसीव और डोनेट करने का सिस्टम। क्या करेंगे हम, रिसीव और डोनेट करने का सिस्टम। जनरली हम याद कर लेते हैं कि ए वाला जो है वो ए वाले से ले पाएगा, ओ वाले से ले पाएगा, दे किसको पाएगा, ए वाले को दे पाएगा, ए बी वाले को दे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा हो रहा है, तो हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, है ना। हमें बहुत अच्छे से पता है कि ए का एंटीजन ए है और एंटीबॉडी उसके पास में क्या है, एंटी बी है। क्या है, एंटी
बी है, और इसके पास में क्या है, एंटी ए है, और ए बी के पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और ए अगर हम बात करेंगे ओ के पास में, तो ओ के पास में क्या है, एंटी ए बी है। ये हमें बहुत अच्छे से याद है। अब हम याद करेंगे रिसीव और डोनेट करने का सिस्टम। देखो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ए से, है ना। तो ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, ओके, तो हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप ओ से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू कर, ए से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे, है ना, ए से शुरू करेंगे। अब हमको क्या करना है, ये हमारी आरबीसी की हम सरफेस बना लेते हैं। ये एक पर्सन है, ओके, ये एक इंसान है, शूज पहन रखे इसने, ठीक है, नोबिता। इस पर्सन को चाहिए, है ना, दो चीजें होंगी, एक होगा रिसीव करने का काम और एक होगा डोनेट करने का काम, ठीक है। एक होगा रिसीव और एक होगा डोनेट। अब देखो इस पर्सन को चाहिए क्या, ब्लड, क्या चाहिए इसको, ब्लड, और इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए। क्या है ये, ए। अब इसको रिसीव करना है, मतलब क्या करना है, इसको लेना है, लेना है। अब मुझे ये बताओ कि किस किस से ले सकता है, एक तो ए से ले सकता है, या तो बी से ले सकता है, या फिर ए बी से ले सकता है, या फिर ओ से ले सकता है। ये चार ही ब्लड ग्रुप है, ये चार ही लोगों से ये ले सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो ब्लड है उसमें जो आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर, क्योंकि इसके पास में इस तरीके के सेल्स थे, इस तरीके के हमें एंटीजन देखने को मिले, ऐसे बिल्कुल नुकीले, इसीलिए हमने इसका ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया ए, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इसके पास में जो एंटीबॉडी है, इसके पास में जो एंटीबॉडी है वो है, इसके पास में जो एंटीबॉडी है वो कुछ इस तरीके की गोल शेप की है, और ऐसा इसका शेप है ना, ये इसकी गोल शेप की, ऐसा इसका शेप है, और इसको हम नाम दे रहे हैं एंटी बी। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब इसको रिसीव करना है, मतलब इसको क्या करना है, लेना है ना। तो अब लेना है, तो अब क्या होगा, लेने वाले के लिए हम हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, उसकी आरबीसी की सरफेस ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, आरबीसी की सरफेस। और जिसको जो लेगा, मतलब जो देने वाला रहेगा, रिसीव करना है इसको, है ना, तो इसको अपना क्या ध्यान रखना है, एंटीबॉडी, और ये जो भी इसको पर्सन दे रहा होगा उसका हमको क्या ध्यान रखना है, सरफेस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंटी ए ब्लड ग्रुप वाले की बात करते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप के वाले के पास में हमें पता है कि सरफेस के ऊपर क्या है, सरफेस के ऊपर क्या है, इस तरीके से हमें नुकीले, हमें एंटीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके का हमें नुकीले एंटीजन्स देखने को मिल रहा है। और इसके पास में एंटीबॉडी क्या है, इसके पास में एंटीबॉडी है ए बी, एंटी बी, ठीक है। बी वाले के पास में क्या है, बी वाले की सरफेस है वो ऐसी गोल गोल सरफेस है उसकी, और उसके पास में जो एंटीबॉडी है वो है ए, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है उसकी, ऐसी ऐसी नुकीली, तो एंटी ए बी ए है। और बी वाले के, ए बी वाले के बारे में बात करेंगे हम, तो ए बी के पास में आरबीसी की सरफेस पे ऐसा भी नुकीला भी है और ऐसा गोल गोल भी है, ऐसा नुकीला भी है और ऐसा हमें गोल गोल भी देखने को मिलता है, दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है। और इसके पास में एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, कुछ भी एंटीबॉडी नहीं है। ओ वाले की अगर हम बात करेंगे तो ओ वाला सिंपल ऐसे आरबीसी है, उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, और इसके पास में जो एंटीबॉडी है वो एंटी ए बी है। अब देखो हमको देखना है कि जो भी हमारा डोनर रहेगा, मतलब जो भी इस पर्सन को अगर देता है, मान लो ए वाला इसको दे रहा है ना, ए वाला अगर इसको देता है तो ए वाला देगा, तो मान लो ये ए वाले ने दिया, ये वाले ए वाले ने अपना दिया इस तरीके से, और इसके पास में भी इस तरीके की चोंच है ना। अब इस तरीके की चोंच है इसके पास में, तो ये चोंच इसके साथ में ये एंटीबॉडी मार पाएगी क्या इसको, ये इसके साथ में बाइंड हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, है ना, नहीं हो पाएगी। मतलब ये आराम से खुश रहेगा, क्या रहेगा, खुश रहेगा, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए वाला जो ब्लड ग्रुप का है वो किससे ले सकता है, ए वाले से ले सकता है, उसको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब मान लो हम बोल रहे हैं कि ये ए वाला जो है, ओके, अब ए वाले की अगर अब हम बात करें बी वाले से, अब हम लेंगे किससे, बी वाले से। तो चलो बी वाले से ले, हम बी वाले से लेंगे, तो बी वाला कैसे देगा, ये उसकी आरबीसी है और उसके ऊपर ऐसा गोल 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 है ना,
ऐसा हमें गोल गोल एंटीजन देखने को मिल रहा है। तो इस गोल गोल एंटीजन से हमें समझ में आ गया कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी ब्लड ग्रुप है ना। अब जैसे ही ये वाले पर्सन को देगा तो ये देखो इसका गोल है, तो ये इसका भी कैसा है, इसका भी शेप कैसा है, गोल है, तो वो उसके साथ में ऐसे करके बाइंड हो जाएगा और ये इसको क्या कर देगा, मार देगा। तो ये इससे ले पाएगा क्या, इसका ब्लड बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, तो ये इससे नहीं ले पाएगा। बात समझ में आई? तो क्या हो गया, बी वाले से ए वाला नहीं ले पाया। अब दूसरी बात करते हैं ए बी वाले से, ठीक है। तो ए बी वाला आया, ए बी वाले ने इसको देने की कोशिश करी, ए बी वाले ने जैसे ही दी तो उसको पता है कि इसके पास में ऐसा स्टार शेप भी है, ऐसा स्टार शेप भी है, मतलब ऐसा नुकीला नुकीला भी है, और ऐसा हमें गोल 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 भी देखने को मिल रहा है ना। तो अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, दोनों चीज़ हैं। तो अब ये एंटीबॉडी इसके साथ में बाइंड होगी क्या, ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगी, ऐसे करके ये इसके साथ में बाइंड हो जाएगी, ये इसको ख़त्म कर पाएगी। तो ए वाले के लिए ब्लड बढ़ा क्या, ए वाला ले पाया क्या, उसको नहीं ले पाया। तो ये वाला इससे भी नहीं ले पाया और इससे भी नहीं ले पाया। अब हम बात करें ओ वाले से, है ना। तो ओ वाले की अगर हम बात करें तो ओ वाला देखो, ओ वाला ले पा रहा है क्या, इसको मिटा देते हैं अपन, चलो ओ वाले से लेते हैं हम। किससे लेंगे हम, ओ वाले से। चलो ओ वाला दो इसको, ओ वाले जो है वो सिंपल आरबीसी है, ये इसके साथ में अटैच होगी क्या, नहीं होगी, इसके ऊपर कोई ऐसा एंटीजन ही नहीं है कि वो इसके साथ में अटैच हो जाए, तो ये बिल्कुल हैप्पीली इससे ये ले लेगा, है ना। तो इसने हमने देखा कि ए वाला जो है ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड देखें हम, देखो हमने क्या बोला कि ए वाला जो है वो किससे ले सकता है, ए वाला ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। वैसे ही सेम कंडीशन जैसे हमने अभी बनाई वैसे वाली कैसी रहेगी, बी वाला बी से भी ले पाएगा और ओ से भी ले पाएगा। ए से क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि ए जो है ए एंटीबॉडी किसके पास में है, बी वाले के पास में, तो उसके साथ में वो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ए बी वाला, किसके बारे में बात करते हैं हम, ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं, है ना। तो ए बी वाला पर्सन है, कोई एक पर्सन है, ये एक पर्सन है ना, ये एक पर्सन है। अब देखो ये इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो आरबीसी है उसकी सरफेस के ऊपर हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है ना। इसके आरबीसी की सरफेस पे ऐसा गोल 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 भी देखने को मिल रहा है, ऐसा भी हमें देखने को मिल रहा है, ये गोल और फिर ये ऐसा, ये हमें देखने को मिल रहा है। और इसके प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ना, तो ये फ्री है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे, अब चलो अब हम बात करते हैं ए वाला, है ना। तो ए वाला अगर इसको देगा तो ए वाला अपनी आरबीसी कैसे देगा, ये ऐसे देगा और ये ऐसा नुकोली, ये इस तरीके से देगा, है ना। तो ये इसको कोई दिक्कत आएगी क्या, क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये ए वाले से ले लेगा। फिर उसके बाद में बी वाला देने की कोशिश करेगा इसको। तो बी वाले ने जब दी तो बी वाले ने कैसे दी, बी वाले ने ऐसे दी और इसके ऊपर ऐसा हमें गोल 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 देखने को मिला, इस तरीके का गोल आकार देखने को मिला। तो ये क्या हो गया हमारा बी, है ना। तो क्यों इसको कोई बी वाले को मारेगा क्या, कोई मारेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये बी वाले से भी ले लेगा। अब क्या करेगा, ए बी वाले को देने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर जो है वो फिर कोई देगा, जैसे मान लो ये ऐसा आया, तो ऐसा इसको देगा, तो इसको कोई समस्या आएगी क्या, इसको कोई मारने के लिए है क्या, कोई नहीं है, तो ये इससे भी ले लेगा। फिर उसके बाद में अगला लास्ट है ओ, क्या है हमारा ओ वाला इसको देने की कोशिश करेगा। तो ओ वाला कैसा आएगा, ओ वाला सिंपल ऐसा आएगा, तो इसको भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसने ए से भी ले ली, बी से भी ले ली, ए बी से भी ले ली और ओ से भी ले ली। इसके क्या है, मजे है ना। इसने क्या करा, सबसे ले लिया, देखो इसने सबसे ले लिया, तो ए बी वाले ने सबसे ले लिया। अब हम बात करते हैं लास्ट में ओ वाले की, किसके बारे में बात करेंगे हम, ओ वाले की बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप एक हमारा सुंदर सा एक पर्सन है, ये हमारा पर्सन है और ये इसका ब्लड ग्रुप है ओ, मतलब इसके पास में कैसी है, ऐसे सिंपल आरबीसी है और इसके पास में एंटीजन है ना। एंटीजन क्या, एंटीबॉडी क्या है, ए और बी, ए बी दोनों एंटीबॉडी है, क्या है, ए और बी एंटीबॉडी, मतलब इसके पास में ऐसा शेप भी है और इसके पास में ऐसा शेप भी है, इसके पास में दोनों शेप है, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले ए वाला आएगा इसको देने के लिए, क्या आएगा, ए वाला जैसे ही आया तो ए वाला आया और उसने क्या करा, इस तरीके की उसकी कैसी थी, ऐसी बिल्कुल
चोट जैसी थी, वो क्या करी, इसके साथ में क्या हो गई, ये बाइंड हो गया, ये इसने इसको मार दिया। बात समझ में आई? तो ए वाला जो है वो ए वाले से, ओ वाला जो है वो ए वाले से नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी जो रहेगी वो इसके साथ में क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, है ना। चलो अब दूसरा देखते हैं हम दूसरा देखते हैं हम बी वाले से, हम बी वाले से लेने की कोशिश करते हैं। तो बी वाला क्या आया, बी वाले इस तरीके से आया और उसके पास में ऐसा गोल 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 हमें एंटीजन देखने को मिला उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर। तो क्या हुआ, वो उसके साथ में ये इसके साथ में बाइंड हो गया और इसने इसको भी क्या कर दिया, मार दिया। तो ये इससे भी नहीं ले पाएगा। अब क्या आया, ए बी वाला आया। क्या आया, ए बी वाला। चलो ए बी वाले से लेने की कोशिश करते हैं हम। तो ए बी वाला तो, और ए बी वाला क्या करेगा, ओके ए बी वाले से लेने की कोशिश करते हैं हम। चलो बनाए वापस। चलो ये हमने आरबीसी बनाई, आरबीसी की सरफेस के ऊपर इस तरीके से ट्रायंगल भी बनाया, इस तरीके से भी बनाया, गोल 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 गोल। ठीक है, ये अपने दोनों बना लिए। तो ये इसका जो ब्लड ग्रुप हो गया वो क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब देखो इसके पास में ये ऐसा भी है और इसके पास में ये ऐसा भी है। ठीक है, क्योंकि इसके पास में दोनों एंटीबॉडी है, तो ये क्या करेगा, इनके साथ में बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ये इसको भी क्या कर देगा, मार देगा। तो ये इससे भी नहीं ले पाया, तो इससे भी नहीं ले पाया। अब हम लेते हैं ओ वाले से। किससे लेते हैं हम, ओ वाले से। ओ वाले से लेने की कोशिश करेंगे। तो ओ वाले से जब हम लेंगे तो ओ वाला जैसे देगा, तो ओ वाला कैसे देगा, ऐसी आरबीसी देगा। और ये इसके पास में एंटी ए बी है, तो ये ऐसी आरबीसी देगा। तो इसकी सरफेस के ऊपर तो कुछ एंटीजन बना ही नहीं है, ये बाइंड किससे होगा, तो ओ वाला जो है वो किससे ले सकता है, ओ वाले से। किससे ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है। वही हमने यहाँ लिखा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि ओ वाला जो है वो किससे ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। ध्यान रहेगा। तो हमें याद हो गया है कि ए वाला ए बी से, ए से और ओ से ले सकता है, बी वाला बी और ओ से ले सकता है, ए बी वाला ए बी और ओ से ले सकता है। वही अगर हम बात करते हैं ओ वाला, तो सिर्फ ओ वाला किससे ले पाएगा, ओ से ले पाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, डोनेट करने की, है ना। डोनेट करने की बात कर रहे हैं हम, किसी को दे रहे हैं, है ना, किसी को दे रहे हैं। मान लो चलो सिर्फ अब हम बात करते हैं किसकी, डोनेट करने की। कुछ भी रट्टा नहीं मानना हमें, कुछ भी रट्टा नहीं मानना, सब हमें समझना है। ठीक है, तो अब एक पर्सन है, हमको डोनेट करना है। अब तो हमको डोनेट करना है। ठीक है, हम एक पर्सन है, सुंदर से पर्सन। हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो है ए ब्लड ग्रुप है हमारा। क्या ब्लड ग्रुप है, ए। मतलब जो हमारी आरबीसी है उसकी सरफेस के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है शेप। ठीक है, और हमारे पास में एंटी क्या है, एंटी बी। इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, जो लेगा उसको अपनी एंटीबॉडी से ध्यान रखना है। हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, हमारी आरबीसी का देखेंगे। ठीक है, तो अब मान लो ए वाला जो है वो ए को देगा, है ना, ए वाला ए को देगा। तो ए वाले के पास में क्या है, ए वाली की ऐसी सरफेस है, ये सरफेस है, उसके पास में ऐसा ट्रायंगल शेप देखने को मिलेगा, ऐसा एंटीजन देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। और इसके पास में जो आरबीसी जो सरफेस होगी, सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का हमें शेप देखने को मिलेगा प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटी बी प्रेजेंट है। तो आप बताओ मुझे, अगर ये वाला जो है वो यहाँ पे जाता है ना, ये वाला अगर यहाँ पे जाता है इस तरीके से, तो ये वाला इसके साथ में बाइंड होगा क्या, नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ए वाला जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो ए को क्या कर देगा, दे देगा। बहुत इजीली ए वाला ए को दे देगा। अब हम बात करते हैं ए वाला जो है वो बी को देता है। ठीक है, अगर बाई चांस ये वाला किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, बी ब्लड ग्रुप वाले को। तो बी ब्लड ग्रुप वाले का बनाए, तो ये हमने बनाया हमारी ब्लड की कैपिलरी, ये हमने बनाया बी वाले का, हमने इस तरीके का शेप बनाया, है ना। तो बी वाले के पास में क्या है, ऐसा गोल 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 है, और उसके पास में एंटीबॉडी क्या है, ऐसी ट्राइंगल शेप की, बिल्कुल ऐसे नुकीली एंटीबॉडी है ना, एंटी ए प्रेजेंट है उसके पास में। क्या प्रेजेंट है, एंटी ए प्रेजेंट है। अब मान लो ये वाला अगर इसको देता है, मतलब ये अगर अपन इसको देते हैं, तो देखो हमारी आरबीसी आई, ए वाली मतलब मेरी आई, और ये मेरी जो है वो इसके साथ में ऐसे करके ये ऐसी मेरी ए आई। तो ये फटाक से आया इधर, और इसने इसके साथ में क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, और इसने इसको मार दिया। ठीक है, इसने इसको मार दिया। तो ये बी वाले को दे पाएगा क्या, बी वाले को नहीं दे पाएगा। तो ए वाला जो है वो ए को दे पाया और बी वाले को भी नहीं दे पाया। अब ए बी वाले को देगा, किसको देगा, ए और बी वाले को। तो ए बी वाले को जब ये देगा तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो ये हमने बोला ये आरबीसी है, ये इसकी सरफेस के ऊपर ये ए एंटीजन है और ये बी एंटीजन है, ये ए एंटीजन है और ये क्या है, बी एंटीजन है। ठीक है, तो हमें दोनों एंटीजन देखने को मिला है, और इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है।
कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ना। तो ये सिंपल ऐसा ही है। अब ए वाला इसको दे रहा है ना, तो ये अपन ने दिया ये इस तरीके से, और ये इसकी सरफेस के ऊपर हमें कुछ इस तरीके का एंटीजन देखने को मिला, है ना, क्योंकि इसके पास में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसके पास में तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये इजीली इससे ले लेगा, ठीक है, तो ये इजीली इसको दे देगा। तो ए वाला जो है वो ए बी को दे पाएगा, और किसको दे पाएगा, ए को दे पा रहा है, बी को नहीं दे पा रहा। अब लास्ट में हम देखेंगे कि इसको ओ वाले को, है ना, तो ओ वाले का हमने कैसे बनाया, ये ओ वाले की आरबीसी हो गई। आरबीसी जो है वो ऐसी प्लेन आरबीसी है, और इसके पास में दोनों एंटी ए और बी दोनों प्रेजेंट है, एंटी ए और बी क्या है, दोनों प्रेजेंट है। अब ये ए वाला इसको देगा तो क्या करेगा, वो ये इस तरीके का शेप का देगा वो, तो है ना, तो ये फटाक से आके क्या कर देगा, इसके साथ में बाइंड होके ये इसको मार देगा। तो ये ए वाला जो है वो ओ वाले को नहीं दे पाएगा। तो ए वाला सिर्फ और सिर्फ किसको दे पाया, ए और ए बी को दे पाया। बात समझ में आई, ए वाला सिर्फ और सिर्फ किसको दे पाया, ए और ए बी को दे पाया, ठीक है। तो हम वापस देखते हैं हमारा चार्ट, तो ए वाला किसको दे पाया, ए और ए बी को दे पाया। और उसके बाद में अगर हम बात करें बी वाला भी कैसा होगा, सेम ए और ए बी को, बी और बी ए बी को दे पाएगा। अब ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ किसको दे पाएगा, ए बी को दे पाएगा। ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ ए बी को क्यों दे पाएगा, क्योंकि अगर वो ओ को देता है, अगर वो ओ को देता है तो ओ के पास में क्या है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है। अगर वो बी को देता है तो बी के पास में एंटी ए प्रेजेंट है, और अगर वो ए को देता है तो ए के पास में एंटी बी प्रेजेंट है। तो वो तो उसकी तो आरबीसी जो रहेगी वो किसी ना किसी के साथ में क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, है ना, ये किसी ना किसी के साथ में क्या हो जाएगी, वो तो हमें बाइंड हो जाएगी। ये इसके पास में एंटी ए बी है तो वो ये इसके साथ में दोनों बाइंड हो जाएगी, तो इसको मार देगी। इसके पास में एंटी ए है तो ये ए के साथ में बाइंड होगी, ये इसको मार देगी। इसके पास में क्या है, एंटी बी है तो ये बी के साथ में बाइंड होगी, ये इसको मार देगा। तो ये किसी को भी अगर देने की कोशिश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उसकी जो एंटीबॉडी होगी वो उसको क्या कर देंगे, मार देंगे। इसलिए हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ए बी वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसको दे पा रहा है, ए बी को दे पा रहा है ना, किसको दे पा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे पा रहा है। लास्ट हमारा आता है ओ वाला, है ना, ओ वाला किसको दे सकता है, भाई ओ वाले की सरफेस के ऊपर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ओ वाला जिसको भी देगा वो सब ले लेंगे, है ना। लेकिन ओ वाला ले किससे पाता है, सिर्फ और सिर्फ ओ के पास से, क्योंकि जैसे ही वो किसी से लेता है तो ओ की जो एंटीबॉडी है वो उसको मार देती है। लेकिन जब वो देगा तो उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, उसकी आरबीसी तो ऐसी है, बिल्कुल प्लेन आरबीसी है, उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। जब वो इसको देगा तो वो भी खुशी से ले लेगा, जब इसको देगा तो वो भी खुशी से ले लेगा, जब इसको भी देगा तो भी, क्योंकि इसके पास में बाइंड होने के लिए तो कोई एंटीजन है ही नहीं कि वो किसी के साथ में बाइंड हो जाएगा। इसीलिए जो ओ वाला होता है वो सबको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसीलिए हमने जो लिखा है, हमारी बुक में भी लिखा हुआ रहता है ऐसा, जो हम बार बार जिसको हम याद कर लेते हैं कि ए बी, जो ए बी वाला होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल रिसीवर। किसको बोलेंगे, ए बी वाले को। वहीं अगर हम बात करें किसकी, ओ वाले की, तो ओ वाला जो है वो क्या कर पा रहा है, सबको दे पा रहा है। ओ वाला जो है वो सबको दे पा रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिवर्सल डोनर। इसको हमने क्या नाम दे दिया, यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है इतना। तो हमने बात कर ली कि ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है और ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। लास्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारा RH। हमने दो टाइप की सिस्टम्स के बारे में बात करी थी, एक हमने बात करी थी क्या, ABO सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा RH सिस्टम, ठीक है। क्या आता है, RH फैक्टर भी बोलते हैं इसको, RH फैक्टर क्यों दिया है, बोला गया है इसमें, क्योंकि साइंटिस्ट जिनका नाम था लैंडस्टीनर एंड वीनर, ठीक है। लैंडस्टीनर और क्या है, वीनर, ये दो साइंटिस्ट थे। ये दो साइंटिस्ट ने एक और एंटीजन को डिस्कवर करा। उन्होंने ये देखा कि कुछ ना कुछ अभी भी कुछ ना कुछ क्या है, कमी है ना। उन्होंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ अभी भी क्यों हो रहा है, जब हम सेम ब्लड दे रहे हैं फिर भी ए वाले को हम सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं, ए वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए और किससे ले पा रहा है, AB से ही ले रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, उसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है।
ओ से ही ले रहा है लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो रही, क्यों ऐसा कंडीशन बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हाँ, उन्होंने क्या करा, एक और स्टडी करी उन्होंने, लैंडस्टीनर और किसने, विनर ने, और उन्होंने ये देखा कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर भी प्रेजेंट रहता है ना। अब ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव फैक्टर उन्होंने देखा वो देखा रिसस मंकी में। किसके अंदर देखा? रिसस मंकी में, है ना। तो रिसस मंकी में देखने के कारण इन्होंने इस फैक्टर का नाम दे दिया RH फैक्टर। रिसस मंकी, बंदर, रिसस बंदर के अंदर उन्होंने देखा, इसीलिए इस फैक्टर का जो नाम दिया था उन्होंने दे दिया RH फैक्टर या फिर RH सिस्टम, है ना, RH फैक्टर या फिर RH सिस्टम। अब देखो दो चीज़, अभी भी क्या है, हम RBC और एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये हमारा मान लो ओके, दो चीज़ें होंगी, एक होगा क्या, एंटीजन, और एक होगा एंटीबॉडी। बात समझ में आई? एक होगा एंटीजन और एक होगा एंटीबॉडी। अब जिस आरबीसी की सरफेस के ऊपर RH प्रेजेंट होगा, जिस आरबीसी की सरफेस के ऊपर RH प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव। क्या होगा? RH पॉजिटिव। और जिस आरबीसी की सरफेस के ऊपर RH प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या होगा, RH नेगेटिव। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब जिसके पास में RH पॉजिटिव, RH प्रेजेंट है, उसके पास में एंटीबॉडी नहीं होगी, उसके पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी हमें देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें जिसके पास में RH नहीं है उसके पास में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, दैट इज एंटी-RH। इतना क्लियर है? तो जिसके पास में एंटीबॉडी होगी, जिसके पास में एंटीबॉडी एंटीजन नहीं होगा वो क्या, उसके पास में एंटीबॉडी होगी जो कि हमारा क्या है, RH एंटीबॉडी, ठीक है, RH एंटीबॉडी होगी। और अगर हम बात करें तो जिसके पास में एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन होगा दैट इज RH अगर होगा तो उसके पास में एंटीबॉडी नहीं होगी। तो इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारा RH के बारे में। अब देखो दो कंडीशन बनेगा, अब RH वाला किसको दे पाएगा या किससे ले पाएगा। हाँ, अगर हम बात करें तो देखो, अगर ये वाला RH पॉजिटिव वाला अगर RH नेगेटिव वाले को ब्लड देगा, है ना, RH पॉजिटिव वाला अगर RH नेगेटिव वाले को ब्लड अगर देता है तो देखो क्या होगा, ये बना लिया हमने उसका ब्लड, है ना। ब्लड में अब RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को देना चाह रहा है तो क्या होगा, ये आएगा इधर, है ना, ये आएगा ऐसे करके इधर आएगा और इसके पास में ये RH है ना। तो ये RH क्या होगा, इसकी बॉडी एंटीबॉडी के साथ में अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इसको क्या कर देगा, मार देगा, है ना, मार देगा। तो ये RH वाला इससे लेगा क्या, नहीं लेगा। बात समझ में आई? अब अगर मान लो ये वाले को इसको देना है, RH वाले को RH को देना है, अगर RH वाले को RH को देना है तो ये तो सिंपल प्लेन आके खड़ी हो जाएगी और इसके पास में तो कोई एंटीबॉडी है भी नहीं, तो ये इससे क्या कर लेगा, ले लेगा, लेकिन ये इससे नहीं लेगा। बात समझ में आई इतनी? चलो तो अब हम हमारा चार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिसीव करने की कंडीशन। किसकी बात करेंगे हम, रिसीव करने की कंडीशन। जिसके पास में एंटीजन RH होगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव, और जिसके पास में नहीं होगा वो क्या होगा, RH नेगेटिव, ठीक है, RH नेगेटिव। अब रिसीव करने की बात कर रहे हैं, इसको लेना है, इसको लेना है ना, RH वाले को लेना है तो क्या होगा, इसकी ब्लड अगर हम बनाएंगे तो ये क्या होगा, RBC, इसकी सरफेस के ऊपर RH है और इसके पास में एंटीजन तो है ही नहीं, है ना, एंटीबॉडी तो है ही नहीं इसके पास में। हम बोल रहे हैं ना एंटीबॉडी इसके पास में है ही नहीं, देखो इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो अब मान लो RH नेगेटिव वाला अगर इसके पास में आता है ना, तो इसका कैसा RBC है, इसका ऐसा RBC है और इसका ऐसा प्लेन RBC, क्योंकि इसके पास में कोई भी RH फैक्टर नहीं है। तो ये आएगा इसके पास में, ये आएगा तो ये क्या रहेगा, खुशी से यहाँ पे रह जाएगा, है ना। तो RH वाला जो रहेगा वो RH नेगेटिव से ले पाएगा इजीली, है ना। अब RH वाला RH से तो ले ही लेगा, RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव वाले से तो ले ही लेगा, लेकिन RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले से भी ले लेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये RH वाला मतलब इसकी कैसी है, इसकी ऐसी प्लेन है और इसके पास में एंटी RH है यहाँ पे, ठीक है, एंटी RH है। तो RH वाला RH वाले से तो ले ही लेगा, लेकिन अगर RH पॉजिटिव वाला इसको देने की कोशिश करेगा तो ये क्या होगा, इस तरीके की RBC है, इसके पास में ऊपर RH है, तो ये इसके साथ में बाइंड होके ये इसको मार देगा। तो RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव वाले से नहीं ले पाएगा।
इतनी बात क्लियर है। RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता, लेकिन RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव वाले को दे सकता है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं डोनेट करने की कंडीशन, किसकी बात कर रहे हैं हम? डोनेट करने की कंडीशन बात कर रहे हैं, तो RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव वाले को तो दे ही देगा, लेकिन RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, क्योंकि जैसे ही RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को देगा तो वो क्या करेगा, उसकी जो एंटीबॉडी होगी वो उसके साथ में बाइंड होगी और उसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। क्योंकि RH पॉजिटिव वाले के पास में तो क्या है, RH एंटीजन है, और इसके पास में क्या है, इसकी एंटीबॉडी है, इसकी एंटीबॉडी है ना, इसकी एंटीबॉडी है। तो वो जैसे ही वो इसको देगा तो वो उसके साथ में बाइंड होकर उसको खत्म कर देगा। इसीलिए RH पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ RH पॉजिटिव वाले को। अब अगर हम बात करते हैं कि RH नेगेटिव वाला जो है वो किसको दे सकता है, तो RH नेगेटिव वाले की सरफेस के ऊपर तो वैसे ही कुछ नहीं है, और RH पॉजिटिव वाले के पास में कोई एंटीबॉडी भी नहीं है, देखो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो वो इजीली इसको दे देगा। तो RH नेगेटिव वाला RH नेगेटिव को भी दे देगा, और RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को भी दे देगा। बात समझ में आई? चलो, तो हमने ये बनाया कि जो RH पॉजिटिव और एक बनाया हमने RH नेगेटिव कंडीशन। तो RH नेगेटिव वाला अगर बात करेंगे सबसे पहले RH पॉजिटिव वाला, तो RH पॉजिटिव वाला जो होगा वो पॉजिटिव से भी ले लेगा और नेगेटिव से भी ले लेगा, लेकिन अगर देने की बात करेंगे हम तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे पाएगा? पॉजिटिव को दे पाएगा। अगर हम बात करें RH नेगेटिव वाले की, तो RH नेगेटिव जो है वो किससे ले पाएगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले से। अगर हम देने की बात करेंगे तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव वाले को भी दे देगा और नेगेटिव वाले को भी दे देगा। बात समझ में आई? तो हम जनरली क्या करते हैं, हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें पता होगा कि ब्लड ग्रुप में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम झट से बोल देते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, या फिर AB पॉजिटिव है। इस तरीके की कंडीशन हम बोलते हैं ना। तो तुम अगर बोल रहे हो कि A पॉजिटिव है ना, क्या बोल रहे हो? A पॉजिटिव है, तो A पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? मतलब तुम्हारी जो RBC है उसकी सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके के ट्राइंगल्स हमें देखने को मिल रहा है, और उसके साथ में इसके पास में RH भी प्रेजेंट है ना, RH भी प्रेजेंट है। इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? A, क्योंकि ऐसा है और इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था, इसलिए A पॉजिटिव। अगर ये RH नहीं होता है ना, अगर ये RH इसमें हमें देखने को नहीं मिलता, अगर ये RH इसमें देखने को नहीं मिलता तो हम इसको क्या बोल देते? A नेगेटिव। बात समझ में आई? अब दूसरा बनाए, ये हमने बनाई RBC की सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? B। अब अगर इसके ऊपर RH होगा तो ये B पॉजिटिव हो जाएगा, और मान लो अगर इसके ऊपर RH नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा? B नेगेटिव। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, अगर इसके पास में ये दोनों हैं, ऐसे ये हमें दोनों देखने को मिल रहा है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, और इसके ऊपर अगर RH होगा तो क्या हो जाएगा? AB पॉजिटिव। अगर RH नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? AB नेगेटिव। और अगर लास्ट में हम O वाले की बात करें तो ये हमारा क्या है? ब्लड ग्रुप O है, क्योंकि इसके पास में सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप O हो गया। अगर इसके ऊपर RH है तो O पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर RH नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? O नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यूनिवर्सल रिसीवर जो है वो क्या है हमारा? AB हमारा जो है वो क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, और O जो है वो क्या है? हमारा यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको आगे ब्लड के ऊपर अगर कोई भी लेक्चर देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।